तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या फिर कठिन अवकलन जिसे कहा जाता है। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर उच्च घातीय अवकलज किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो हम ये पहले मान करके चलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x का एक फंक्शन है। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना हो तो मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स। कहीं कहीं पर इसको बुक में d1 भी लिखा जाता है, कई कई ऑथर इसको वाई डैश ऐसा भी लिखते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो फंक्शन दिया गया है उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर प्रथम अवकलज प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने कहा गया है। डी वाई डबल डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमें ये करना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव हमें मिला था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमें मिला था उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है, अगेन सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से अगर थर्ड डेरिवेटिव की बात की जाए तो इसे लिखते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसे डी थ्री भी लिखते हैं, और वाई ट्रिपल डैश अगर लिखा गया है तो इसका मतलब भी यही है कि इसका तीसरे डेरिवेटिव की बात की जा रही है। तो हमें जो सेकंड डेरिवेटिव मिला था, सेकंड डेरिवेटिव जो हमें मिला था उसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तब हमें उसका थर्ड डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जा रही है तो d का पावर n y डी एक्स का पावर n, तो इसे लिखा जाता है डी एन। और इसका मतलब ये है कि जो हमें प्राप्त हुआ था d बाई डी एक्स का पावर n माइनस वन, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं n माइनस वन वाई, तो उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको d का पावर n y अपॉन डी एक्स का पावर n ये हमें मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस में कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू लॉग एक्स, सो फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स। वन बाई एक्स को लिखा जा सकता है एक्स का पावर माइनस वन। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला हमें, एक्स का पावर माइनस वन, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर माइनस वन। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस वन एक्स का पावर माइनस वन, दैट इज माइनस एक्स का पावर माइनस टू। या फिर अगर आप एक्स का पावर को अगर पॉजिटिव नंबर बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन एक्स का पावर टू। तो ये इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है, दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, वाई इक्वल टू अगर एक्स का पावर थ्री, y इक्वल टू एक्स का पावर थ्री प्लस टेन एक्स है, देन फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस डायरेक्टली एडिशन के फॉर्म में हैं, तो डायरेक्टली हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स का करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से आपको निकालना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था ये फंक्शन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसका आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, और ये आपको मिल जाएगा एक्स। अब देखते हैं ये सेक स्क्वायर एक्स है, आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को आप एक्स मानिए, एक्स का पावर अगर टू हो तो आप क्या लिखेंगे, उसका डिफरेंशिएशन टू और फिर एक्स का पावर में वन। तो ये आपको मिल गया टू सेक एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ से आपको मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। तो ये इस फंक्शन का
सेकंड डेरिवेटिव है जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई का पावर ए एक्स। यहाँ पर भी हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहला डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ये इसे फर्स्ट फंक्शन लेकर के चलते हैं और इसे सेकंड फंक्शन लेकर के चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, ऐसा लिखें, दो अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज रहेगा, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से हम वन लाइनर इसका आंसर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x, ई का पावर एज इट इज रहेगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सॉरी यहाँ पर ये ए एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ई का पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई का पावर ए एक्स, लेकिन पावर में एक्स ना होकर के ए एक्स है तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको मिल रहा है, अगर आप ई का पावर ए एक्स दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं तो ये आपको मिल रहा है ई का पावर ए एक्स 2x, और ये एक्स स्क्वायर और ये ए, तो आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर। ये हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें कैलकुलेट करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये कि इस फंक्शन का हमें फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन लिखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स और फिर ये 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसे आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और इसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए, तो हमें मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर ए एक्स इंटू ए होगा, क्योंकि ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स। अब बाकी नेक्स्ट जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब ई का पावर ए एक्स एज इट इज रिमेन रहेगा और बाकी सेकंड फंक्शन का हमको डिफ्रेंशिएशन करके प्रोडक्ट करना है। तो 2x का डिफ्रेंशिएशन आपको मिल जाएगा 2, देन ए एक्स स्क्वायर का मिल जाएगा 2ax। अब इस पूरे फंक्शन से अगर आप ई का पावर एक्स को कॉमन लेना चाहें तो ई का पावर ए एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अब ए को हम मल्टीप्लाई कर दें तो बेटर है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2ax प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये 2 और ये 2ax। तो देखिए यहाँ पर 2ax और 2x दो बार है, तो आप लिख सकते हैं ई का पावर x, और पावर को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ax देन प्लस 2। तो ये इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x, देन फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहली बात ये कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स, एक्स के स्थान पर है यहाँ पर लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके आपको प्रोडक्ट करना है, अगर आपको डायरेक्ट समझ आता है तो सीधा डायरेक्ट लिखिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। तो ये हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये कि हमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है उसका फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो दिस इज कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब ये दो अलग अलग फंक्शंस के डिवीजन के फॉर्म पर हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि इस तरीके का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, देन डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ से ये आपको मिल जाएगा एक्स कॉस, पहले तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर ये माइनस
कॉस ऑफ लॉग एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ से ये अपॉन में है एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स देन होल अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेना चाहें तो माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं और आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स देन होल अपॉन एक्स का पावर 2। तो ये इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। में हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर y इक्वल टू ए का पावर a इंटू ई का पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई का पावर माइनस एम एक्स है, तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। देन फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो a तो कांस्टेंट है, e का पावर एम एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर एम एक्स, लेकिन x के स्थान पर है एम एक्स, तो एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज m। इसी तरीके से माइनस यहाँ पर ये b और e का पावर माइनस एम एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, e का पावर ये हो जाएगा माइनस एम एक्स और यहाँ पर आप m का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो आप लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन। तो a और m तो कांस्टेंट है, दैट इज फ्री फ्रॉम x, तो a m को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे और फिर e का पावर एम एक्स, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा e का पावर एम एक्स इन टू m। इसी तरीके से यहाँ पर b और m ये दोनों के दोनों फ्री फ्रॉम x है, कांस्टेंट टर्म है x के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो, और ये माइनस साइन जो है यहाँ पर आकर के प्रोडक्ट हो जाएगा और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, e का पावर माइनस एम एक्स और अगेन m का मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों टर्म में देखा जाए तो ये m और यहाँ पर भी m इस तरीके से है, m इंटू एम दैट इज एम स्क्वायर। तो यहाँ से हम m स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं और आगे आपको मिल जाएगा a e का पावर एम एक्स प्लस b e का पावर माइनस एम एक्स। अब देखिए अगर इसको मैं इक्वेशन 1 ऐसा नाम दूं तो ये जो पूरा फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है ये y के इक्वल है। तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव है जो कि हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर y इक्वल टू 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कुछ इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, then d2y by dx square minus 5y equal to 0 and d none of above। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगेन आप क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस वाले केस में था कि हमने d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट किया था, तो ये जो टर्म हमें मिला था ये इन टर्म्स ऑफ y हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो d2y by dx स्क्वायर प्योरली ऐसे डायरेक्टली फंक्शन के फॉर्म में नहीं है, इन टर्म्स ऑफ y है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जैसा फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। तो पहले क्या होता था कि हमारा जो फंक्शन है वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिलेशन के फॉर्म पे होता है, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं x वाले टर्म को एक तरफ और y वाले टर्म को एक तरफ,
लेकिन अगर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे जाएं या ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं जिसमें आप एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सके, तो उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर अस्पष्ट फलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x)y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप एक्स और वाई यहाँ तक तो सेपरेट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म पर है। यहाँ पर आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि ये एक्स वाला टर्म है और ये वाई वाला टर्म है, इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें भी हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इज इक्वल टू 0 है, देन हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। देखिए, अब पूरे फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मिल जाएगा 3x², देन dx कैंसिल हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर y क्यूब का करेंगे तो मिल जाएगा 3y², लेकिन y का डिफरेंशिएशन अगेन x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे dy/dx, फिर -3a, और एक्स वाई जो है दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म पर है। अगर आप फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे x का, तो dx/dx दैट इज 1, तो y आपको इस एज इट इज मिल जाएगा। अब आप x को एज इट इज लिखेंगे तो y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy/dx, देन दैट इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, dy/dx वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे और रेस्ट टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो ये आपको मिल गया 3x² और ये -3ay, और dy/dx को अगर आप कॉमन लेंगे तो ये हमारा पहला टर्म है, दिस इज 3y², और फिर -3ax यहाँ से ये इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, और dy/dx यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब इस पूरे फंक्शन को हमें राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा ताकि हमें dy/dx कैलकुलेट कर सके, तो हमें मिल जाएगा dy/dx, और ये है 3y² माइनस 3ax, और इसको जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मैं माइनस साइन लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। ये जो माइनस साइन वाला है इसे मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, और जो पॉजिटिव साइन है उसे मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 3ay माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस 3ax। पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 कॉमन है, तो अगर आप इसे 3 कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है जो कि हमें कैलकुलेट करना था। इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x² प्लस y² इक्वल टू a², देन फाइंड dy/dx। तो x² प्लस y² इक्वल टू a², ये एक सर्कल का इक्वेशन है, आपको पता ही होगा। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं और दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड। तो x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x, और dx/dx दैट इज 1 हो जाएगा, और फिर 2y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा 2y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा dy/dx। इसी तरीके से a² दैट इज फ्री फ्रॉम x, ये कांस्टेंट टर्म है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा 0। अब यहाँ से हम लिखेंगे 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x। यहाँ से 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको dy/dx लिखना कहा जाए तो आप लिखेंगे dy/dx इक्वल टू -x अपॉन y। तो इस तरीके से हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या वहाँ से हम dy/dx कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगर क्वेश्चन ये कि ax प्लस by² इज इक्वल टू cos y है, देन फाइंड dy/dx। तो अगेन यहाँ पर भी सेम केस है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो a जो है फ्री फ्रॉम x है, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। इसी तरीके से b यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, y² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा 2y, और फिर dy/dx। cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन y, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस साइन y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे
तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ और बाकी टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो टर्म है ये आप 2by लिख सकते हैं, 2by, और इस टर्म को लेफ्ट साइड से राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मिल जाएगा प्लस साइन में साइन y, और dy बाई डी एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर है। और ये जो a है इसको राइट में शिफ्ट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा माइनस a। तो यहाँ से आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। तो ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, या dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव हमने जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।